हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 1 नवंबर 2021 का करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान विकसित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य के नैनीताल में भारत का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान विकसित किया गया है। और इस सुगंधित उद्यान में 140 प्रजातियों को विकसित किया गया है और यह 3 एकड़ पर फैला हुआ है और यह भारत का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान है जिसे नैनीताल उत्तराखंड में विकसित किया गया है। अब उत्तराखंड में विकसित किया गया है तो उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं, एक तो है देहरादून और उत्तराखंड की जो देहरादून है वो विंटर कैपिटल है और यहाँ की जो समर कैपिटल है वो है गैरसैंण। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और हाल ही में यहाँ के गवर्नर बने हैं जनरल गुरमीत सिंह। और नेक्स्ट उत्तराखंड में ही स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका हाल ही में नाम बदल करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। और फूलों की घाटी नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क और एक है गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क उत्तराखंड में ही स्थित हैं। भारत का पहला लाइकेन पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये उत्तराखंड में ही की गई है। भारत का पहला लाइकेन पार्क की स्थापना, भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये उत्तराखंड में ही की गई है। और भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर कहाँ बनाया गया है? तो ये उत्तराखंड में ही बनाया गया है। और नेक्स्ट, भारत का जो पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है ये उत्तराखंड में ही स्थापित किया गया है। भारत का जो सबसे ऊंचा हर्बल पार्क बनाया गया है ये उत्तराखंड में ही बनाया गया है 11,000 फीट की ऊंचाई पर। और हाल ही में उत्तराखंड में हरेला महोत्सव बनाया गया है एवं फूलदेई फेस्टिवल भी बनाया गया है। कोविड-19 जो पेशेंट है उनके लिए मिशन हौसला किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये उत्तराखंड राज्य सरकार ने ही शुरू किया है। वात्सल्य योजना की शुरुआत यह उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा ही की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन ईंधन सेल प्लांट बनाया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया ने दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन ईंधन सेल प्लांट बनाया है और इसकी जो क्षमता है वो है 78 मेगावाट और इससे प्रति वर्ष 2.5 लाख घरों को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जा सकती है। और यह दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन ईंधन सेल प्लांट है जिसे दक्षिण कोरिया में स्थापित किया गया है। दक्षिण कोरिया में स्थापित किया गया है तो दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है वो है सियोल और यहाँ जो करेंसी चलती है वो साउथ कोरियन वान करेंसी चलती है। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं मून जे इन। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में साउथ कोरिया ने अपना स्वदेशी निर्मित अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है। नूरी अंतरिक्ष रॉकेट किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस को नियुक्त किया गया है 5 साल के लिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसके अब महानिदेशक कौन बन गए हैं? फिर से टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस, जो कि किस देश से बिलोंग करते हैं? तो ये इथोपिया से बिलोंग करते हैं।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब बनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर को बनाया गया है राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जयंती पर बनाया जाता है। और नेक्स्ट यदि पूछा जाए कि पहली बार यह कब बनाया गया था, तो 2014 में पहली बार बनाया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भारत के पहले उप प्रधानमंत्री एवं पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और यदि पूछा जाए कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा यह कहां स्थापित की गई है, तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की ही है दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, जिसे जाना जाता है स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से। और ये केवड़िया गुजरात में स्थापित की गई है, जिसकी जो टोटल जो ऊंचाई है वो 182 मीटर है। और इसके डिजाइनर जो थे वो थे रामवंजी फुतार। अब यह अक्टूबर का इंपॉर्टेंट डेज है, तो अक्टूबर में जो भी अब तक डेज बनाए गए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो 1 अक्टूबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। 1 अक्टूबर को ही बनाया गया है राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस। 1 अक्टूबर को ही बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस। और 1 अक्टूबर को ही बनाया गया है विश्व शाकाहारी दिवस। 2 अक्टूबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। और 2 अक्टूबर को ही बनाया गया है महात्मा गांधी जी की 152वीं जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की 117वीं जयंती। 4 अक्टूबर को बनाया गया है विश्व पशु दिवस। और 4 अक्टूबर को ही बनाया गया है विश्व पर्यावरण दिवस। 5 अक्टूबर को बनाया गया है विश्व शिक्षक दिवस। और नेक्स्ट जो है 7 अक्टूबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय कपास दिवस। अगला जो है 8 अक्टूबर को बनाया गया है भारतीय वायुसेना दिवस। और यह इसका 89वां संस्करण बनाया गया है। 8 अक्टूबर को ही बनाया गया है विश्व अंडा दिवस इस बार। और 9 अक्टूबर को बनाया गया है विश्व डाक दिवस। और 9 अक्टूबर को ही बनाया गया है प्रादेशिक सेना दिवस। 10 अक्टूबर को बनाया गया है वर्ल्ड होमलेस डे, मतलब कि विश्व बेघर दिवस। और 11 अक्टूबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 11 अक्टूबर को बनाया गया है। 12 अक्टूबर को बनाया गया है कौन सा डे? विश्व गठिया दिवस। और 13 अक्टूबर को बनाया गया है आपदा जोखिम और न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 14 अक्टूबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस। और 14 अक्टूबर को ही बनाया गया है विश्व दृष्टि दिवस। और 14 अक्टूबर को ही बनाया गया है विश्व मानक दिवस। ये तीनों जो इंपॉर्टेंट डेज बनाए गए हैं ये 14 अक्टूबर को बनाए गए हैं। और 15 अक्टूबर को मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज ये बनाया गया है विश्व छात्र दिवस। 15 अक्टूबर को ही बनाया गया है ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 15 अक्टूबर को एक और डे बनाया गया है ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। ये तीनों डेज 15 अक्टूबर को बनाए गए हैं। 16 अक्टूबर को बनाया गया है राष्ट्रीय डाक दिवस, जबकि विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को बनाया जाता है। और राष्ट्रीय डाक दिवस 16 अक्टूबर को बनाया गया है। और 16 अक्टूबर को मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज विश्व खाद्य दिवस बनाया गया है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 16 अक्टूबर को बनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। और 16 अक्टूबर को ही बनाया गया है विश्व रीढ़ दिवस। और 17 अक्टूबर को बनाया गया है विश्व आघात दिवस। और 17 अक्टूबर को ही बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। नेक्स्ट जो है 20 अक्टूबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय ऑस्टियोपोरोसिस दिवस। और 21 अक्टूबर को बनाया गया है राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस। अगला जो है 23 अक्टूबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस। और अगला जो है 25 अक्टूबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय
कलाकार दिवस 27 अक्टूबर को बनाया गया है। 75वां इन्फेंट्री दिवस और 28 अक्टूबर को बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस बनाया गया है और 29 अक्टूबर को कौन सा डे बनाया गया है, तो विश्व स्ट्रोक दिवस बनाया गया है। ये मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है और इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बनाया जाता है 29 अक्टूबर को विश्व स्ट्रोक दिवस, और 29 अक्टूबर को ही बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस। और अगला जो है 30 अक्टूबर को बनाया जाता है विश्व बचत दिवस, और अब 31 अक्टूबर को बनाया गया है राष्ट्रीय एकता दिवस। तो ये थे अब तक इंपॉर्टेंट डेट जो अक्टूबर माह 2021 में बनाए गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में घासियारी कल्याण योजना की शुरुआत कहाँ की गई है, तो राइट आंसर हो जाएगा घासियारी कल्याण योजना की शुरुआत उत्तराखंड में की गई है। और इस योजना की शुरुआत उत्तराखंड में केंद्रीय गृह मंत्री एवं केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा की गई है। घासियारी कल्याण योजना के तहत जो भी 3 लाख ग्रामीण महिलाएं हैं जो कहाँ रहती हैं, पर्वतों में रहती हैं या पहाड़ों पे रहती हैं, जिनका घर है, तो उनके बोझ को कम करने के लिए उनके पशुओं को चारा उपलब्ध कराने के लिए यह घासियारी कल्याण योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत उनको 2 रुपये पर केजी 50% सब्सिडी के साथ चारा उपलब्ध कराया जाएगा उनके घर में जा करके। इस योजना के तहत उत्तराखंड के बारे में हमने पढ़ लिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमिताभ डिमरी किस देश के भारतीय उच्चायुक्त बने हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रुनेई। अमिताभ डिमरी ब्रुनोई देश के भारतीय उच्चायुक्त बने हैं। अब ब्रुनोई में बने हैं भारतीय उच्चायुक्त, तो ब्रुनोई की जो राजधानी है वह है बंदर फारी बागवान, और यहाँ ब्रुनोई डॉलर करेंसी चलती है। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की घोषणा की गई है, तो राइट आंसर जगह मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत जो भी ग्राम पंचायत में रहते हैं और यदि उस परिवार के पास रहने के लिए जमीन नहीं है तो उनको जमीन उपलब्ध कराया जाएगा और उस जमीन में घर भी बना करके दिया जाएगा मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना के तहत। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू की है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और यहाँ के गवर्नर हाल ही में बने हैं मंगून भाई छंगन भाई पटेल। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि यहाँ की राजधानी है भोपाल, जिसे झीलों की नगरी भी कहा जाता है, और यहाँ की जो इकोनॉमिक कैपिटल मानी जाती है वो इंदौर को माना जाता है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि भारत का पहला वाटर प्लेस का दर्जा किस शहर को दिया गया है, तो ये इंदौर को ही दिया गया है। हाल ही में वैध आपके द्वार योजना, वैध आपके द्वार योजना और देवरण योजना यह किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा ही शुरू की गई है। हाल ही में 300 अरब डॉलर की संपत्ति वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं, तो राइट आंसर जगह एलन मस्क, जो कि टेस्ला के सीईओ हैं, और एलन मस्क ही 300 अरब डॉलर की संपत्ति वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। इनके शेयर में अचानक से तेजी आने के कारण इनकी संपत्ति जो है वो 10 अरब डॉलर बढ़ गई, जिससे इनकी जो कुल संपत्ति है वो 300 अरब डॉलर को पार करके 302 अरब डॉलर पहुंच गई, और 300 अरब डॉलर की संपत्ति वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए एलन मस्क। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो राइट आंसर जगह तैजुल इस्लाम ने विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक जीता है अंडर 17 प्रतियोगिता में। और यह विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा था, तो ये मिस्र काहिरा में आयोजित किया जा रहा था।
हाल ही में वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 79th रैंक है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंक 79th है। फर्स्ट पे है डेनमार्क, सेकंड पे है नॉर्वे और थर्ड पे है फिनलैंड। 71th रैंक हाल ही में ग्लोबल फूड सेफ्टी इंडेक्स में इंडिया की रैंक है और ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंक 101 है और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में इंडिया की जो रैंक है वो 19th है। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।